बागेश्वर धाम सरकार के साथ इस बार सच में खेला हो गया, या फिर आपने जो सुना है वो आधा अधूरा सच है। नागपुर में हुआ विवाद, लोग कहने लगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का झूठ पकड़ा गया, वो अपना प्रोग्राम छोड़कर भाग गए। बागेश्वर धाम की पोल खोलने का दावा कितना सच और कितना झूठ, हम करेंगे पड़ताल। बाबा बागेश्वर धाम की बढ़ती हुई लोकप्रियता और पूरे देश से लेकर विदेशों तक में हो रहे चमत्कारों के बाद अब कई संस्थाएं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पीछे पड़ गई हैं। कोई इसे बाबा के खिलाफ साजिश कह रहा है तो कोई कह रहा है कि बाबा की पोल अब खुल चुकी है। नागपुर में 2 दिन पहले हुए विवाद की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। बाबा को लेकर हो रहे विवाद और उसकी सच्चाई के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन पहले आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पास सच में अद्भुत शक्ति है या फिर ये सब एक फरेब है? आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए जरूर लिखकर बताइएगा। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का आरोप है कि दिव्य शक्ति का दावा करने वाले बागेश्वर सरकार के नाम से प्रसिद्ध धीरेन्द्र कृष्ण महाराज समिति की चुनौती को न स्वीकारते हुए नागपुर से वापस चले गए। समिति ने महाराज के खिलाफ जादू टोना विरोधी कानून के अंतर्गत FIR दर्ज कराई है और मांग ये की है कि मध्य प्रदेश जाकर उन्हें गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया जाएगा। दूसरी ओर राम कथा का आयोजन कराने वाली समिति का कहना है कि कथा में अंधश्रद्धा जैसी कोई बात नहीं हुई। बागेश्वर सरकार ने कभी भी घोषणा नहीं की कि वे कोई चमत्कार करते हैं। दरबार में जो होता है वो सबके सामने होता है और सामान्य तरीके से होता है। कैंसर हॉस्पिटल से संबंधित एक जरूरी मीटिंग में शामिल होने के लिए उन्हें 2 दिन पहले कथा का समापन करना पड़ा है। महाराज जी के नागपुर आने के बाद ये तय हो चुका था कि 11 जनवरी तक ही कथा होगी। पोस्टर चूंकि पहले छप गए थे इसलिए उन पर तारीखें गलत थी। रायपुर की कथा में भी अब 2 दिन कम कर दिए गए हैं। एक और धीरेन्द्र शास्त्री के विरोधी कह रहे हैं कि वे मैदान छोड़कर भाग गए, लेकिन दूसरी ओर आयोजक खुद स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही 11 तारीख तक का ही था और सफलतापूर्वक पूरा भी हुआ। भीड़ के लिहाज से भी प्रोग्राम को सफल कहा जा रहा है, क्योंकि रामकथा के दौरान हजारों लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी नजर आई। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने जादू टोना विरोधी कानून प्रसार प्रचार कार्यक्रम अमल समिति का गठन कुछ सालों पहले किया था। इसी के सह अध्यक्ष व अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक प्रोफेसर श्याम मानव ने बाबा के खिलाफ अब मोर्चा खोला है। खास बात यह है कि सरकार के ही कई मंत्री और नेता बागेश्वर धाम के कार्यक्रमों में लगातार आते रहे हैं और बाबा का आशीर्वाद लेते रहे हैं, लेकिन अब सरकार की ही समिति के सदस्य बाबा के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्याम मानव ने कहा कि 9 जनवरी को समिति ने महाराज जी को चुनौती दी थी कि वे समिति द्वारा लाए गए लोगों के नाम, उम्र और उनके मोबाइल नंबर बता दें या फिर दूसरे रूम में रखी 10 चीजों के बारे में जनता को माइक से बताएं। उन्होंने दिव्य शक्ति के दावे को साबित होने पर 30 लाख रुपए देने की बात भी कही थी, लेकिन महाराज ने चुनौती को स्वीकार नहीं किया। 10 जनवरी को इस समिति ने सहायक पुलिस आयुक्त अपराध से शिकायत की थी। बागेश्वर सरकार की कथा में देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी जैसे कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे। ऐसे में समिति पर भी सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ समिति के पदाधिकारी आरोप लगा रहे हैं तो दूसरी ओर सरकार के जिम्मेदार तमाम नेता कथा में जाकर उनका समर्थन कर रहे हैं। इसका जवाब समिति के पास नहीं है। वहीं कथा आयोजकों का स्पष्ट कहना है कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के पदाधिकारी सस्ती लोकप्रियता के लिए सब स्टंट कर रहे हैं। बाबा कोई भी चमत्कार नहीं दिखाते और जो कुछ भी करते हैं वो जनता के सामने करते हैं, ना ही कोई झूठा दावा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।